अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। इस माह के आगाज़ में 44 दिनों की खून आशाम जंग के बाद आर्मीनिया और अज़रबैजान ने रूस की कमान में जंग बंदी कर दी थी। इसका ऐलान इस वक्त हुआ जब आज़री फ़ौज ने काराबाग का दिल कहलाने वाले शोशा पर कब्ज़ा कर लिया, जो तारीखी और सकाफ़ती लिहाज से आज़री ज़बान और कौमियत के लिए मरकज़ी हैसियत रखता है। पिछली 3 दिहाइयों से आर्मीनिया के कब्ज़े में रहने की वजह से शोशा की याद आज़री कौम के सीने में एक गहरे घाव की मानंद थी, मगर आज़री अक्सर एक दूसरे से मुस्तकबिल में शोशा में मिलने का वादा करके इसकी याद को ताज़ा किया करते थे। जंग की इब्तदा से ही आज़री सदर इल्हाम अलियव ने शोशा को आज़ाद कराने का आदा करते हुए इसके बगैर आज़री रियासत और कल्चर को नामुकम्मल करार दिया था। इसके जवाब में आर्मीनिया की फौज और सियासी क़यादत और काराबाग में इनकी तुफैली लीडरशिप ने सीना ठोक कर ऐलान किया था कि वो किसी भी सूरत शोशा पर कब्जा नहीं होना देंगे। वैसे भी इस शहर पर कब्जा करना कोई आसान काम नहीं था। इस पर आर्मीनिया की क़यादत ने हज़ारों फौजी और शहर के इतराफ में टैंक, तोपखाने और भारी असला फैलाकर किसी भी किस्म की दरअंदाजी को तकरीबन नामुमकिन बना दिया था। मगर फिर अचानक आर्मीनिया की जानिब से बकौल उनके नाकाबिले तस्खीर शहर के आज़ाद होने की खबरें आईं और साथ ही चंद मील दूर दारुल हुकूमत खान कंदी पर ताबड़तोड़ हमलों की रिपोर्टें आने लगी। अस्करी माहिरीन इस बात पर हैरान थे कि आज़री अफवाज पहाड़ों में वाक़या शोशा कैसे पहुंची, जबकि तमाम रास्तों पर आर्मीनिया की अफवाज का कब्जा और पहरा था। अभी तक जो इत्तलात आई हैं, इनके मुताबिक आज़री अफवाज के खसूसी दस्ते पहाड़ों पर 20 किलोमीटर पैदल चलकर भारी असला उठाए इंतहाई राजदारी से दुश्मन की कमीनगाह के अंदर पहुंच गए थे और बड़ी बेजिगरी से लड़े। सिर्फ एक हमले में 35 आज़री फौजियों ने हल्के हथियारों की मदद से टैंकों बशमूल भारी हथियारों से लैस दुश्मन फौज की पूरी कंपनी को तबाह कर दिया। उन्होंने सिर्फ चंद घंटों में ऐसे कई हमले कर दुश्मन पर ऐसी हाबत तारी की कि वो असला छोड़कर शहर से जान बचाकर भागने लगे, जिसका एतराफ आर्मीनियाई फौजी कमांडर ने भी किया। इस गैर मुतवक्को झटके के फौरन बाद आर्मीनियाई फौज और सियासी क़यादत के हौसले टूट गए और उन्होंने रूस से जंग बंदी करवाने की भीख मांगना शुरू की। जंग बंदी मुआहदे के तहत आज़री अफवाज मजीद इलाके खाली करेंगी, मगर खित्ते के गैर तस्लीम शुदा दारुल हुकूमत खान कंदी के मुस्तकबिल का फैसला बाद में किया जाएगा। दरअसल तुर्की के ड्रोन तैयारों ने आर्मीनियाई सफ़ों में ऐसी तबाही मचाई कि रूस और अमेरिका को भी तवक्को ना थी। रूस की हमदर्दी आर्मीनिया के साथ थी, इसने अपनी फौज भेजकर जंग में बराह रास्त फरीक बनने से गुरेज किया, लेकिन हथियारों और तोपों से भरे ट्रक आर्मीनिया को किसी ना किसी तरह जरूर पहुंचाए। दरअसल सूरत हाल पिछले बरस से बड़ी तेजी के साथ तब्दील होना शुरू हो गई थी, जब तुर्की ने अज़रबैजान से दिफाई मुआहदे किए और इसे फौजी इमदाद देना शुरू की। नीज़ अज़रबैजान की फौज को इस काबिल बनाया कि वो मैदान जंग में डट कर लड़ सके। लिहाजा इस बार जंग में अज़रबैजान को आर्मीनिया के खिलाफ वाज़ेह बरतरी हासिल हुई। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव भी मान चुके हैं कि तुर्की के आला पाए के ड्रोन के इस्तेमाल की वजह से अज़रबैजान को कम जानी नुकसान उठाना पड़ा। जहां जंग बंदी का मुआहदा होने पर अज़रबैजान की सड़कों पर भरपूर जश्न मनाया गया और बाकू में शहरी आज़री और तुर्क परचम थामे सड़कों पर निकल आए, तो आर्मीनिया में शदीद गमे गुस्से का इजहार किया गया। आर्मीनिया में सैकड़ों मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट और सरकारी इमारतों के बाहर एहतजाज किया। यहां तक कि स्पीकर असम्बली को शदीद जख्मी भी कर दिया गया। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म निकोल पाशनियान को गद्दार करार दिया और इस्तीफे का मुतालबा भी किया, जबकि आर्मीनियन वज़ीर आज़म का कहना था कि मुआहदे पर दस्तखत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। नगोरो काराबाग मुआहदा तकलीफ दे है, लेकिन दफाई माहिरीन से ज़मीनी हकायक जानने के बाद रूस की सालसी में जंग ख़त्म करने का मुआहदा किया। इनका यह भी कहना था कि फ़तह तो नहीं है, लेकिन जब तक हम खुद को शिकस्त खुर्दा तस्लीम ना कर लें, इस वक्त तक ये शिकस्त भी नहीं है। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म का कहना था कि ये अमल मेरे लिए ज़ाती तौर पर और हमारी आवाम के लिए नाकाबिले बयान हद तक तकलीफ दे है। इधर अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव ने कहा कि आर्मीनिया की जानिब से ये मुआहदा घुटने टेकने के बराबर है। अज़रबैजान के सदर ने मुआहदे को तारीखी करार देते हुए कहा कि तुर्की मुआहदे का हिस्सादार होगा। आर्मीनिया नाकोरो काराबाग समेत कई इलाकों से दस्तबरदार हो जाएगा। मुआहदे के मुताबिक
कब्जे में लिए गए इलाकों पर आज़रबाईजान का कब्जा बरकरार रहेगा। मुआहदे के बाद आर्मीनिया की जानिब से कई इलाके खाली तो किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीन छोड़ने वाले अपनी इमलाक को आग लगाकर तबाह भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर ने ट्वीट करते हुए कहा कि 28 साल बाद शोशा मस्जिद के मीनार से आज़रबाईजान के सफाइयों ने अजान दी। अब इस्लामी इक़दार आज़रबाईजान के जरिए आर्मीनियाई कब्जे से आज़ाद होने वाले इलाकों में बहाल कर दी गई हैं। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। आज़रबाईजान की फतह से इस वक्त तुर्की ने सारी दुनिया पर अपनी धाक बिठा दी है। इससे पहले वो मगरबी लीबिया में इजराइल और सऊदी अरब की हमायत याफ्ता फौज को पिस्पा कर कर अपनी धाक बैठा चुका है, और ऐसी ही धाक उसने 1970 की दहाई में शुमाली कब्रस को यूनानियों से आज़ाद करके बैठाई थी। ये बताने की जरूरत नहीं कि निफ सदी के करीब मुसलमान मुमालिक में तुर्की एक अकेला मुल्क है जिसने हर जंग जीती है, हारी एक भी नहीं। अब रूस के बिलमुकाबिल तुर्की खित्ते में एक अहम मद्दे मुकाबिल बनकर सामने आ चुका है। तुर्क सदर अर्दोगान ने जंग के दौरान अलल ऐलान आज़रबाईजान की हमायत करते हुए खित्ते में अपने मुल्क के लिए एक बड़े रोल का अंदिया दे दिया था। यही वजह है कि रूस के ज़ेरे निगरानी जंग बंदी के बाद अब तुर्की और रूस में एक नया मुआहदा हुआ है, जिसकी रूस इलाके में तुर्क फौज के किरदार का तयन हो रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा है कि अंकारा और मास्को एक साथ मिलकर इस मुश्तरका मरकज से इस जंग बंदी की निगरानी करेंगे, जिसे आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के कब्जे से छुड़ाने वाले इलाकों में नामजद किया है। तुर्की ने आज़रबाईजान की मदद कर इन तमाम मफरूज़ों को न सिर्फ गलत साबित कर दिया है, बल्कि आर्मीनिया समेत रूस को एक ऐसे अमन मुआहदे पर भी मजबूर कर दिया है जिससे खित्ते के तुर्की मुखालिफ कुव्वतों के अलावा यूनान और फ्रांस, जो तुर्की को मुसलसल जंग की धमकियां दे रहे थे, उन सब को भी एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि तुर्की अब यूरोप का वो पुराना मर्दे बीमार नहीं है, बल्कि इसे खित्ते में तैयब उर्दगान की जुर्रतमंदाना क़यादत में एक नुमाया और बरतर मुकाम भी हासिल हो चुका है। माजी में आर्मीनिया के हाथों पे दर पे शिकस्त खाने की वजह से आज़री फौज ने तकरीबन मुल्क का 20% हिस्सा गंवा दिया था, जिसकी वजह से इनका मोराल और पेशा वराना सलाहियत नहायत ही कमज़ोर होने के साथ इनका अपना वजूद बेजान सा दिखाई देता था। मगर तुर्क फौज की सख्त ट्रेनिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स से उनको मिलने वाली तारीख साज कामयाबी की वजह से उनका जोश और जज्बा एक नई इब्तदा की शुरुआत है, जिससे मुस्तकबिल में इस इलाके में रहने वाली दीगर तुर्क नज़ाद हमसाया मुमलिकतों में भी काफ़ी एतमाद पैदा होगा। इससे यकीनन तुर्की की ताकत और वक़ार में मज़ीद इजाफा होगा। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि मुसलमानों की गुज़िश्ता 100 साल की तारीख में ये दूसरा मौका है जब उन्होंने किसी गैर मुस्लिम ताकत के खिलाफ फैसला कुन फौजी फतह हासिल की हो, और दोनों बार ये काम तुर्कों के हाथों हुआ। सबसे पहले मुस्तफा कमाल अतातुर्क के हाथों यूरोपीय इत्तेहादी अफवाज के खिलाफ, और अब इल्हाम अलियूव की कमान में काराबाख में। तमाम मुसलमानों और खुसूसन आज़रबाईजान को नगोरा काराबाख की आज़ादी मुबारक हो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।